उत्तराखंड समेत पूरे देश में बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर दी है। उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने सरकार और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वादा तो किया पर निभाया नहीं। 11वें द्विपक्षीय समझौते में 5 डे बैंकिंग पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी फाइल धूल फांक रही है। कर्मचारियों का सीधा तर्क है, जब स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार और बड़े वित्तीय संस्थान हफ्ते में सिर्फ 5 दिन का काम करते हैं, तो फिर बैंक कर्मचारियों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? सुनिए अनिल जैन की चेतावनी। मेरा नाम अनिल कुमार जैन है। मैं उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन का अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, और पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ पूरे उत्तराखंड का। हमारी आज 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक प्रमुख मांग है सभी बैंकों में 5 दिवसीय हड़ताल, 5 दिवसीय बैंकिंग की जाए। उसका कारण यह है कि एक तो स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है, मुद्रा विनिमय एक्सचेंज बंद रहता है, फॉरेन विदेशी मुद्रा एक्सचेंज बंद रहता है, तो बैंकों को खोलने का कोई औचित्य नहीं है। 5 दिन के बाद सारे जितने फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जैसे कि LIC, GIC, वो भी बंद रहते हैं। अभी तक हमारे बैंक द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को बंद रहते थे, लेकिन हमारी 11वें द्विपक्षीय समझौते को लेकर 2 वर्ष पूर्व ये मांग सैद्धांतिक रूप से मान ली गई थी कि 5 दिवसीय बैंकिंग बैंक में लागू कर दी जाएगी। और जो सरकार की प्रतिनिधि संस्था होती है इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, उसने हमें सैद्धांतिक सहमति यह दी थी कि हम आपकी मांगे मान लेंगे, हमें कुछ समय दिया जाए। लेकिन सरकार उसके बाद ही लवाली कर रही है लगातार। 2 वर्षों से हमारी मांग सैद्धांतिक रूप से मान लेने के बाद भी वो हड़ताल पर जाने के लिए हमें मजबूर कर रही है। इससे पूर्व 2 दिवसीय हड़ताल का हमने निर्णय लिया था अब से 6 महीने पूर्व। वो भी उन्होंने इस आश्वासन के बाद हमारी टाल दी कि हम आपकी 5 दिवसीय बैंकिंग बहुत ही शीघ्र शुरू करेंगे। आज लंबे एजिटेशन के बाद 1 दिवसीय हड़ताल फिर हमारी आज की है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती तो हमारी 2 दिवसीय हड़ताल होगी फिर कुछ ही समय के बाद, और फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हमारे बैंक अधिकारी और कर्मचारी जा सकते हैं, जिससे कि पूरे बैंकों में 99% कार्यक्रम प्रणाली ठप रहेगी। और इससे कम से कम बैंकों में व्यापारियों का 5,000 करोड़ का नुकसान पूरे उत्तराखंड में होगा, क्योंकि इससे क्लियरिंग भी ठप हो जाती है और अनेक ऐसे कार्य हैं जो ATM और नेट बैंकिंग से भी नहीं की जा सकते। इस कारण व्यापारी वर्ग पर इस हड़ताल का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। और इस हड़ताल को करने के लिए हमें सरकार ने विवश किया है। हमारी जब हड़ताल होती है तो हमारे तनख्वाहें भी कटती हैं। अगर हम 1 दिन की आज हड़ताल कर रहे हैं तो 1 दिन की तनख्वाह हमारी बैंक काटता है। अगर 2 घंटे की भी हड़ताल हमारी होती है तब भी बैंक तनख्वाह काटता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूरी में हमें हड़ताल के लिए विवश होना पड़ता है। और ये हमारा एजिटेशन अगर आज मांगे नहीं मानी गई तो बहुत जल्दी लंबा एजिटेशन होगा, और हमें उम्मीद है कि पूर्व की बात ही हमें अपने एजुकेशन में, हमें आंदोलन में सफलता जरूर मिलेगी। सर मैं इंदर सिंह रावत, कन्वीनर UFQ। और सर जो आज हमारी जो ये हड़ताल है
ये 5 डे बैंकिंग को लेकर है। अब मैं सब आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने जो हमारा वेतन समझौता हुआ था, तो वो भी ये जो 5 डे बैंकिंग है, ये उसका पार्ट था। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे इसको लागू नहीं किया है। इसके बाद हमने पिछले 2025 मार्च 2025 में भी एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसको आगे चला रहे हैं, जल्दी हम लागू कर देंगे, लेकिन सरकार ने नहीं की। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे रोड पे आना पड़ रहा है। आज हमारे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 8 लाख कर्मचारी अधिकारी या हड़ताल पे हैं, और इसीलिए कि क्योंकि हम लोग तो सर ईमानदारी से काम करते हैं। हमने सरकार की सारी योजनाओं को बखूबी मेहनत और लगन के साथ निभाई है, और सारी योजनाओं को हमने जिसकी सरकार की है वो सारी हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने उनको पूरा किया। सरकार झूठे गवाह बहुत करती है कि नहीं, इनके पास तो अभी बहुत सारा टाइम है, ये लोग कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें भी ये कहा कि अगर हमारा 4 जितने भी सैटरडे शनिवार हैं उनमें अगर हमें छुट्टी करती है तो हमने उनको 40 मिनट पर देखा, उनको भी ये कहा कि बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार अब भी नहीं मान रही है। हम इस सरकार को आपके थ्रू एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ये ना करें कि आज हमारे देश में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं पुनः हड़ताल पे आए हैं, और इस चीज को जो हम दोहराएं। इस हमारे जो डिमांड है 5 दिन के बैंकिंग के लिए, तो उसको हमारी डिमांड को पूरा करें, तो हम बेखूबी अपने बैंकों में काम करने लग जाए। सोचिए, अगर बैंक कई दिनों तक बंद रहे तो व्यापार का क्या होगा? आम आदमी के पैसों का क्या होगा? क्या सरकार इस आर्थिक संकट को दावत दे रही है? क्या आप बैंक कर्मचारियों की इस 5 डे बैंकिंग की मांग का समर्थन करते हैं? क्या बैंकों को भी शनिवार की छुट्टी मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और इस वीडियो को हर एक बैंक ग्राहक तक शेयर करें ताकि उन्हें इस हड़ताल की जानकारी मिल सके। यूट्यूब पे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर करना।